ओरल डिजीजेज हो रही हैं बिकॉज ऑफ सो एंड सो थिंग्स। तो ज़रा सा मैं इस पे जानना चाहती हूँ कि ये बेसिकली कितना ख़तरनाक भी हो सकता है, और आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो कितनी एज तक आ रहे हैं, और किस किस तरह वो इस तरफ जा रहे हैं। एक तो ओरल हाइजीन बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होती, स्पेशली हमारे लोगों में। अगर आप लाइक मिडिल टू लोअर क्लास चले जाएं, उनमें तो बहुत ही वर्स्ट तरीन सिचुएशन होती है, मुंह का हाल उन्होंने बहुत बिगाड़ा हुआ होता है। तो हाइजीन जो है बहुत मोस्ट कॉमन है, वो बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं है। सेकंड, टोबैको यूसेज इतना कोई कॉमन है, टोबैको यूसेज एंड स्मोकिंग। टोबैको यूसेज जब आप उसको स्मोक वाले कह लें या स्मोकलेस कह लें, जो कि छालिया, पान, गुटखा, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें मैं कहूँगी कि स्पेशली अब तो रमज़ान भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले जो डिजीज़ के अंदर आता है, आपको हाइजीन अगर आपने मेंटेन कर ली तो अराउंड 90% ऑफ डिजीज़ ओरल की ऐसी हैं जो कि हाइजीन से स्टार्ट होती हैं। अगर आपने हाइजीन मेंटेन नहीं की तो ही आपको वो डिजीज़ आएगी। अगर आपने हाइजीन मेंटेन कर ली तो फिर डिजीज़ का नामो निशान नहीं है। क्योंकि देखिए, ओरल के अंदर जो भी बीमारियां है ना, जेनेटिक्स का ओरल के अंदर बहुत कम रोल है। ओरल के अंदर जो भी किया धरा होता है वो पेशेंट का अपना होता है, सारा कसूरवार पेशेंट का ज्यादा होता है। जेनेटिक्स बहुत कम रोल प्ले करती है कि बाय बर्थ या जीन्स में डिफेक्ट या म्यूटेशन की वजह से कोई बीमारी आ रही है। अगर आपने अपनी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन अच्छी मेंटेन की है, क्योंकि यू नो आपने सुना भी होगा, हम कहते हैं कि ओरल इज अ गेटवे टू योर जनरल हेल्थ, योर सिस्टमिक हेल्थ। अगर आप अच्छी चीज ही नहीं ले रहे और आप सही से सफाई का ख्याल ही नहीं रख रहे, तो ना सिर्फ आपकी ओरल हेल्थ इफेक्ट होती है बल्कि आपकी जनरल हेल्थ भी ओवरऑल इफेक्ट होना शुरू हो जाती है उस पर। हमारे पास नॉर्मली लोग कहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टूथपेस्ट आते हैं, वो भी बड़ा नुकसानदेह होते हैं आपकी ओरल हेल्थ के लिए या आपकी स्किन के लिए या आपके टीथ्स के लिए। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कौन से टूथपेस्ट होते हैं, क्योंकि मार्केट में तो एक से एक टूथपेस्ट आ रहा है। देखिए, बिल्कुल इस पे मैं कहती हूँ कि पेशेंट को खुद थोड़ा सा पढ़ना चाहिए टूथपेस्ट परचेजिंग करते हुए। फॉर एग्जांपल, हमारे अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है उस पे जो कॉमन कोमॉर्बिडिटीज है उसमें ब्लड प्रेशर एंड शुगर है। तो आपको टूथपेस्ट परचेज करते हुए उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ने चाहिए कि उसमें सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट इस तरह की चीज़ें तो शामिल नहीं है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट कॉमन इंग्रेडिएंट है टूथपेस्ट के अंदर। अगर आप इस तरह का लेते हैं वो आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट कर सकता है। उसके अलावा सेंसिटिविटी टूथपेस्ट बहुत सारे हैं, मैं ब्रांड नाम नहीं ले सकती, ब्रांडिंग भी हो सकती है और फार्मा की तरफ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। खैर, तो सेंसिटिविटी टूथपेस्ट के अंदर भी जो है ना, उसके अंदर कुछ इस तरह के इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं जो कि जाके आपके ट्यूब्यूल्स को ब्लॉक कर रहे होते हैं, सेंसेशंस को ब्लॉक कर रहे होते हैं। तो अनटिल अनलेस अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस तरह की टूथपेस्ट यूज ना करें। बल्कि मैं ये कहती हूँ, अगर आप कोई भी टूथपेस्ट यूज भी करें, पहली बात है ब्रशिंग आप करें। टूथपेस्ट कुछ भी ले लें, ब्रशिंग अगर आप सही नहीं करें, इवन ब्रशिंग कर भी रहे, तरीका गलत है, तो फिर वो आपको प्रॉब्लम स्टार्ट होनी है। टूथपेस्ट फिर वहां मैटर नहीं करता, वहां मैटर करता है आपका तरीका क्या है ब्रशिंग का, आप सही से कर रहे हैं जिस तरीके से करना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, वो ब्रश और टूथपेस्ट लिया और बस कर लिया, वो मुंह में चला गया, इट मींस ब्रशिंग हो गई। ब्रश हो गया। तो ये ब्रश ऐसा नहीं है। ब्रशिंग के लिए बाकायदा एक प्रॉपर तरीके से जब आप करते हैं तो फिर वो प्रॉपर ब्रशिंग कहलाती है। इवन अगर आप हाइजीन में नोटिस करें, हमारी पॉपुलेशन के अंदर लोग फ्लॉसिंग नहीं करते, दांतों का स्पेसिफिक धागा आता है जिसको डेंटल फ्लॉस कहते हैं। लोगों को उनका पता ही नहीं होता कि भाई दांतों का कोई धागा भी आता है। हमारे घरों में माचिस की तीलियां आती है ना, हम तो वो मैचस्टिक हमारे पास बहुत ऑप्शन होते हैं, एक्चुअली कॉमन नहीं होता है, बहुत कॉमन है। और वहां पे तो पता है उससे और ज्यादा वो मसले क्रिएट करती है, उससे पेरियोडोंटल प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, उससे आपको जिंजिवाइटिस हो सकता है, गम के इश्यूज हो सकते हैं। और पता है वो क्या करता है पेशेंट, जो कि बहुत मोस्ट कॉमन भी मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करूंगी लोगों के लिए, वो दांत के बीच में वो जो एक तीली होती है माचिस की लगा लगा के वहां की बोन लॉस कर लेते हैं। अब पेशेंट क्लिनिक पे आके कहता है कि जी यहाँ पे खाना हमारा फंस रहा है, यहाँ पे ना आप फिल कर दें। भाई वहां कोई फिलिंग नहीं हो सकती, आपने वो मार मार के माचिस की तीली अपने गम को वहां से खत्म कर दिया है, अपने मसूलों को खत्म कर दिया है, अपने वहां की जो हड्डी होती है इंटरडेंटल बोन, उसको आपने खत्म कर दिया है, वहां पे फिलिंग नहीं हो सकती। वो बजिद होते हैं कि जी यहाँ फिलिंग कर दें। तो उन जगहों के लिए जो दांतों के बीच की स्पेस होती है, भाई फ्लॉस बहुत जरूरी होता है, तो वहां पे चाहिए आप फ्लॉसिंग करें। एंड यू वुडंट बिलीव, लाइक जो इंटरडेंटल एरिया है हमारा, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 30% ऑफ टूथ सरफेस एरिया। अब आप मुझे ये बताएं, कोई प्लेट 30% आपकी गंदी है, वुड यू लाइक टू ईट ऑन दैट प्लेट? नो। 30% गंदी प्लेट पे कोई भी नहीं खाएगा, लेकिन आप दांत वही इस्तेमाल कर रहे हैं नेक्स्ट मील के लिए, इवन नेक्स्ट डे के लिए। कोई स्पेसिफिक कोई टाइम होता है ब्रश करने का? नहीं, देखिए स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बस ये है कि आपकी जो दांत की सारी सरफेसेस है ना,
सिर्फ ये नहीं कि आपने जो सामने नजर आ रहा है आपके पब्लिक में आप वो एरिया क्लीन करें, हाँ। आपके सारे सरफेसेस क्लीन होने चाहिए, इंक्लूडिंग वो सरफेस जहाँ से आप खाना खा रहे हैं, वो सरफेस जो अंदर की तरफ है, आपके पैलेट, आपके तालू या फिर टंग आपकी जबान की तरफ है, वो अंदर वाले सरफेसेस भी क्लीन होने चाहिए। सही। क्योंकि जो मेजर इशू लोगों में आ रहा होता है, अभी आप रमजान में ये नोटिस भी करेंगी, बहुत से लोग ये फील करते हैं कि भाई बैड ब्रीथिंग हो रही है, मुंह से स्मेल आ रही है, खास तौर से रोजे में भी ज्यादा आ रही होती है। उसकी वजह ही ज्यादातर मेजोरिटी में ये होता है कि वो क्लीनिंग सही नहीं हुई होती और एरिया जो है वो टंग का एरिया वो स्किप कर रहे होते हैं। सही। टंग और जो टंग की साइड पे दांत का एरिया है वो भी, तो ये लोगों को पता भी नहीं होता कि हमें दांत की भी सफाई करनी है, साथ साथ हमें जबान की भी सफाई करनी है, वो जबान को छोड़ देते हैं। तो फिर वहां से जो है बैड ब्रीदिंग का एक इश्यू शुरू होता है, जो कि डिजीज तो बाद में आएगी, पहले तो बैड ब्रीदिंग से वो कहानी शुरू होती है। रही बात वो डॉक्टर साहब जैसे कह रही थी कि फ्लोराइड टूथपेस्ट की, हाँ फ्लोराइड टूथपेस्ट जब आपने पूछा ब्रांड का, तो वो टूथपेस्ट है जिसमें फ्लोराइड हो। तो बड़ों के लिए क्या होता है कि आप फ्लोराइड की कंसंट्रेशन देख रहे होते हैं कि 1400 ppm होना चाहिए, इंग्रेडिएंट्स पे वो लिखा हुआ होता है। इसी तरह से बच्चों के लिए 600 to 650 सेफ है अंडर 12 एज। लेकिन एक ये भी चीज बहुत कॉमन देखी गई है, जो टोडलर एज है, हमारे जो अभी पेरेंट्स होते हैं वो टोडलर एज में या प्री स्कूल चाइल्ड में वो ब्रशिंग नहीं करा रहे होते। ठीक है, आपको क्या चाहिए, जैसे ही आपका पहला दांत इरप्ट हुआ है बच्चे में, आइदर वो 2 साल की उम्र में है, 1.5 साल की उम्र में, जिस भी एज में आप ब्रशिंग स्टार्ट करा दें। सही। ठीक है, ऑल्दो बच्चों की ब्रशेस चेंज होते हैं, लेकिन आपने स्टार्ट करानी होती है। और टूथपेस्ट आप उस वक्त से नहीं दे रहे, टूथपेस्ट आपने स्टार्ट कराने 4 to 5 years वाली एज से, क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि उसमें बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट इस स्टेज पे होती है कि वो इंगल्फ नहीं करता, चीजों को अंदर वो नहीं लेता। तो टूथपेस्ट अगर कोई बच्चा अंदर खा लेता है कि उसके अंदर फ्लोराइड है, जो कि आपकी बोन में जाके एक्यूमुलेट होता है, ऑल्दो वो दांत को तो फायदा पहुंचा रहा है, लेकिन अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में किसी बच्चे ने खा लिया, वो बोन में एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन भी हो सकती है अगर कोई बच्चा टूथपेस्ट खा लेता है। तो इसीलिए टोडलर एज में तो हम नहीं देते, लेकिन जो प्री स्कूल गोइंग एज है, 4 to 5 years वाली एज है, वहां से हम टूथपेस्ट देना शुरू करते हैं, लेकिन सुपरवाइज्ड हम उसको करवा रहे होते हैं, बच्चों को ब्रशिंग और सफाई करा रहे होते हैं। टूथब्रश हमें कितने अरसे के बाद चेंज करना है? देखिए वैसे रेकमेंडेड 3 months में है। अगर आप हेल्दी कोई बंदा है उसके लिए आप हर 3 months में चेंज कर लें, अनटिल अनलेस उसके जो ब्रश के ब्रिस्टल्स हैं वो खराब ना हुए। लेकिन अगर ब्रिस्टल्स 1 हफ्ते में भी आपके खराब हो रहा है, टूथब्रश का आपको चेंज करना है, क्योंकि वो दांतों को तो चले एनी हाउ सही क्लीन नहीं कर रहा है, लेकिन वो गम पे हर्ट करना शुरू करता है, जिसकी वजह से बार बार छाले होते हैं, गम ब्लीडिंग होती है, जिंजिवाइटिस होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपके ब्रिस्टल्स खराब हैं आप पहले चेंज कर लें, अगर नहीं खराब है, सही है आपके ब्रिस्टल्स, 3 महीने के अंदर वो टाइम पीरियड होता है कि आपने अपना ब्रश चेंज करना है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कोई बीमार हुआ है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, बीमारी के बाद आपने ब्रशिंग चेंज करनी है, आपका ब्रश चेंज होना चाहिए, ये लाजमी है, क्योंकि वो ब्रिस्टल्स इतने बारीक होते हैं, उसके अंदर स्पेसेस इतने माइक्रो स्पेसेस होते हैं। आप बीमार से तो क्योर हो गए, आपको जो मरीज था वो बंदा सही हो गया, हेल्दी हो गया, लेकिन वो जो वायरस है, वो बैक्टीरिया, वो उस पर ट्रैप्ड है। आप उसी से दोबारा से ब्रशिंग करेंगे, वो आपको दोबारा से हो सकता है। तो लोग, ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग सब कुछ खा लिया, आपने हॉस्पिटल से होके आ गए हैं, लेकिन आपने ब्रश चेंज नहीं किया, वो एक छोटी सी चीज दोबारा से री इन्फेक्शन करा देती है। तो हर बीमारी के बाद ब्रशिंग लाजमी चेंज करें, ये होना चाहिए।